नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम का, जहां आज बात होगी कि 40 सेकंड में महाविनाश कैसे। दक्षिण अमेरिका देश जहां वेनेजुएला में बुधवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरी तट के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह रही है कि मुख्य झटके से करीब 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और भूकंप महसूस किया गया। लगातार दो बड़े झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे घरों, दफ्तरों, व्यावसायिक इमारतों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बताया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढहती और दीवारें टूटती दिखाई दे रही हैं। राजधानी कराकास समेत कई इलाकों में धूल का गुब्बार छा गया। लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर सड़कों पर निकल आए। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि बिजली व्यवस्था ठप हो गई, मोबाइल नेटवर्क बंद पड़ गए, पूरा संचार तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो गया। कई शहरों में लोग खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर हुए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि झटकों का सिलसिला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लगभग हल्के आफ्टर शॉक महसूस किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ती जा रही है। वेनेजुएला इस समय इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। हर गुजरता पल हालात को और गंभीर बना रहा है और ये सिर्फ एक तबाही नहीं, एक दहशत है जो लोगों के अंदर बैठ गई है। बुधवार को वेनेजुएला की राजधानी कराकास और उसके आसपास के इलाकों में अचानक धरती ने ऐसा जोरदार झटका दिया कि पूरा शहर कांप उठा। कुछ ही सेकंड में आए दो बड़े भूकंप ने हालात को पूरी तरह बदल दिया और लोगों की जिंदगी को हिला कर रख दिया। पहला झटका इतना तेज था कि लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली झटका आया, जिसने इमारतों को गिरा दिया और पूरे शहर को मलबे में बदलने की शुरुआत कर दी। काराकस और आसपास के इलाकों में कई ऊंची इमारतें अचानक ढह गईं। देखते ही देखते सड़कों पर मलबा फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार, डर, अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई जगह जमीन में दरारें आ गईं, सड़कें टूट गईं, बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल नेटवर्क और संचार सेवाएं भी बंद हो गई, जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती एक साथ हिल गई हो। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया हो और लोग अपने घर, सम्मान और जिंदगी पीछे छोड़कर खुले मैदान में शरण लेने को मजबूर हो गए। सबसे गंभीर बात यह है कि कई इलाके अभी भी संपर्क से बाहर हैं और वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे आशंका और बढ़ जा रही है कि नुकसान का दायरा बेहद बड़ा हो सकता है। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे भूकंप से कांपी पूरी राजधानी, कैसे भूकंप ने सभी को दहला कर रख दिया, कैसे एक के बाद एक भूकंप आए और सब कुछ तहस नहस हो गया। काराकस में इमारतें जमींदोज हो गई, इमारतों में, सड़कों में दरारें आनी शुरू हुई, मलबे में सब कुछ दबता चला गया। यहां पर सैकड़ों शहर में मलबे में बदल गया। सेकंड्स में सब कुछ मलबे में बदलता नजर आया। लोग घरों के बाहर जान बचाकर भागे, घरों से निकल गए। जैसे झटके महसूस हुए, घरों से निकल गए। तेज झटकों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। सड़कों पर यहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सड़कों पर ऐसा दृश्य देखने को मिला जो कि सोचने और समझने की बिल्कुल क्षमता खत्म कर देता है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में हालात बेहद गंभीर हो गए और सरकार ने तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी। राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। आपातकाल घोषित होने के बाद हर विभाग को अलर्ट पर रख दिया गया।
सभी संसाधनों को बचाव कार्य में लगा दिया गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो लगातार दिन रात काम कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि कई इमारतें और घर बुरी तरह और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जगह जगह लोग फंसे होने की आशंका है। वहां भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेडिकल सिस्टम पर भारी दबाव आ गया है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अतिरिक्त ड्यूटी पर बुलाया गया है। किसी भी घायल को इलाज में देरी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कई इलाकों में अभी भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि संचार व्यवस्था बाधित है। मोबाइल नेटवर्क, बिजली बंद होने से कई जगहों से जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच राहत दलों को निर्देश दिए गए हैं कि हर संभव संसाधन का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। प्राथमिकता उन इलाकों को दी जा रही है जहां से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बचाव कार्य जितनी तेजी से होगा उतनी ही जानें बचाई जा सकती हैं। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं तस्वीर क्या कहती है। देश में आपातकाल लागू किया गया, कैसे? सरकार ने तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी। बिल्कुल इमरजेंसी लागू कर दी गई। राहत दल लगातार बचाव में जुटे हुए हैं। अस्पतालों में घायलों की भीड़ बढ़ गई है और डॉक्टरों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मलबे में फंसे लोग खोजे जा रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 2 ही झटकों में सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ ही सेकंड्स में। भूकंप के बाद वेनेजुएला में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब तक कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। शुरुआती झटकों के बाद भी धरती का कांपना पूरी तरह बंद नहीं हुआ, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा असर देश के उत्तरी और तटीय इलाकों में देखा जा रहा है, जहां कई शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और सड़कें टूट गई हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर खुले मैदानों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। काराकस की सड़कों पर हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों और पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर उधर भटकते दिख रहे हैं। कई जगह बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है। भूकंप के कुछ घंटों बाद सामने आई स्थिति ने साफ दिखा दिया कि लोग अभी भी सदमे में हैं। कई लोग अपने घरों के पास खड़े होकर मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं, जबकि राहत दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई इलाकों में अभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसे बचाव कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। टीमों को बार बार काम रोकना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई राज्यों से अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि संचार व्यवस्था बाधित है। ऐसे में असली नुकसान का अंदाजा लगाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। लोगों में डर का माहौल इस कदर है कि हर हल्की आवाज या कंपन को लोग नए भूकंप से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे पूरे देश में तनाव और चिंता बढ़ती नजर आ रही है। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं और देखते हैं कैसे कई इलाकों में भारी असर दिखा है और कैसे वीडियो और तस्वीरें सबको चौंका रही हैं। उत्तरी तटीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा झटकों से कई राज्यों में दहशत फैल गई, क्योंकि झटके जैसे ही महसूस किए गए, एक के बाद एक झटके दहशत फैलाते नजर आए। बिजली व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई, बिजली ठप पड़ गई। लोग घर छोड़कर खुले मैदान में पहुंचे हैं। अपने आशियाने छोड़कर लोग अब खुले आसमान के नीचे अपनी जान बचा रहे हैं। बचाव टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जो लोग मलबे में दब गए हैं, उनकी पहचान और उनको निकालना सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी हो गया है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में हालात पूरी तरह से बेकाबू बने हुए हैं और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जमीन के बार बार कांपने से लोग दहशत में हैं। कई इलाकों में अभी भी आफ्टर शॉक महसूस किए जा रहे हैं। काराकस और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इमारतें या तो ढह चुकी हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए राहत टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन भारी नुकसान की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप है। कई जगह रास्ते पूरी तरह टूट गए हैं।
लोग अपने घरों से निकलकर खुले मैदानों में सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। हर तरफ सिर्फ डर, बेचैनी, अनिश्चितता का माहौल है। बिजली संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, जिससे कई शहरों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट बंद होने से लोगों को अपने परिवारों से जुड़ने में भारी परेशानी हो रही है। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बिना रुके इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण व्यवस्था पर भारी दबाव है। कई जगह ऑपरेशन तुरंत किए जा रहे हैं, गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन टूटी सड़कों और मलबे की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद बचाव दल लगातार जोखिम उठाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस आपदा ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। लोग अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। हर बीतता पल उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भूकंप का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी झटकों की आशंका बनी हुई है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। जेएफएक्स में समझते हैं कि कैसे अस्पतालों में बड़ा भारी दबाव। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगातार बढ़ी है। एक के बाद एक कोई ना कोई अस्पताल में जो मरीज है वो पहुंच रहा है। डॉक्टर और स्टाफ बिना रुके काम कर रहे हैं। उनके ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह भर चुका है। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है, कई ऑपरेशन तुरंत शुरू किए गए हैं। हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो वहां की सेवाएं हैं, मेडिकल सेवाएं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दबाव बन रहा है। तो ऐसे में भूकंप के बाद वेनेजुएला में हालात बेहद डरावने और गंभीर हैं। धरती बार बार कांप रही है। लोग लगातार दहशत में जी रहे हैं। कई इलाकों में अभी भी छोटे बड़े झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। काराकस और आसपास के क्षेत्रों में तबाही का पैमाना बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। कई इमारतें पूरी तरह ढह चुकी हैं। कई इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कभी भी गिरने की स्थिति में नजर आ रही हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं। सड़कों की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं और मलबा फैला हुआ है, जिससे आवाजाही लगभग बंद हो गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, खुले मैदानों में शरण ले रहे हैं। बिजली संचार व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। कई शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क बंद होने से लोग अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हर तरफ अनिश्चितता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बिना रुके काम कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था पर भारी दबाव है। कई जगह ऑपरेशन तुरंत किए जा रहे हैं। गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही है। राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश जारी है, लेकिन टूटी सड़कों और मलबे की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद बचाव दल जोखिम उठाकर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हर बीतता पल हालात को और गंभीर बना रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भूकंप का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आगे भी झटकों की आशंका बनी हुई है। जेएफएक्स में देखते हैं कि कैसे भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ और भारत की भूमिका कैसे नजर आई। कई देशों ने सहायता भेजने की तैयारी की। इन देशों की लिस्ट में भारत आगे है। भारत ने संवेदना और समर्थन व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। हर कोने से प्रार्थनाएं की जा रही है। राहत सामग्री भेजने पर चर्चा तेज हुई है। जो पीड़ित हैं, जो वहां के लोग हैं, उन्हें राहत सामग्री भेजी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हर किसी की नजर अब वेनेजुएला पर टिके हुई है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद हालात के पीछे के कारण भी अब सामने आने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह इलाका पहले से ही भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां धरती के अंदर लगातार हलचल होती रहती है। इस क्षेत्र में दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जब इन प्लेटों के बीच दबाव बढ़ता है तो अचानक खिसकाव होता जाता है, तो जमीन तेज झटकों के साथ कांप उठती है। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण बुधवार को आए दोनों भूकंप बेहद शक्तिशाली साबित हुए। पहला झटका जहां चेतावनी जैसा था, दूसरा झटका शायद तीव्र था।
जिसने भारी तबाही मचा दी। धरती के भीतर मौजूद फॉल्ट लाइन में जब अचानक टूट फूट होती है तो भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है और यही ऊर्जा सतह तक पहुंचकर इमारतों, सड़कों और पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इस तरह के भूकंप एक बार की घटना नहीं होते, बल्कि इसके बाद कई आफ्टर शॉक आने की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि लोग लगातार डर और सतर्कता के माहौल में जी रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस क्षेत्र में जमीन के नीचे की हलचल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है, इसलिए आगे भी हल्के या तेज झटके महसूस हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति से यह साफ होता है कि यह आपदा किसी मानवीय कारण से नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक भूभाग्य गतिविधियों का नतीजा है, जिसने अचानक बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे धरती के नीचे से आया खतरा दो प्लेटों की टकराहट से भूकंप आया है। जमीन के भीतर भारी दबाव जमा था, इधर अचानक ऊर्जा रिलीज होने से झटका लगा और कई बार यहां पर आफ्टर शॉक आने की आशंका बनी रही। यानी कि अभी भी आफ्टर शॉक की आशंका लगातार बनी हुई है और सबकी नजरें वेनेजुएला पर टिके हुई हैं। तो वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब स्थिति को लेकर जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही हैं वह बेहद डरावनी है। यह सिर्फ एक सामान्य भूकंप नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है, जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। शुरुआती यहाँ पर आकलनों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े शहरों की तस्वीर बदल गई। ऊंची इमारतें गिर गईं, सड़कें टूट गईं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हो गया। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि कई इलाकों में अभी भी संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। वहां से कोई भी पक्की जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, जिससे असली नुकसान का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि झटके बहुत तेज और लगातार आते हैं। इस बार भी एक के बाद एक झटकों ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मलबे की भारी मात्रा और टूटे हुए ढांचों की वजह से काम बेहद धीमा हो गया है। कई जगह मशीनें पहुंच नहीं पा रही हैं, जिससे फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेडिकल सिस्टम पर भारी दबाव दिख रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी बिना रुके काम कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हर मिनट चुनौती ये बनते जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की संभावना अभी भी बनी हुई है, यानी आने वाले समय में और झटके महसूस हो सकते हैं, जिससे लोग लगातार डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। कुल मिलाकर यह आपदा अब सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि एक बड़े मानवीय संकट में बदल चुकी है, जिसका असर आने वाले समय तक महसूस किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कैसे इतिहास का सबसे बड़ा झटका है ये। वेनेजुएला में 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है इसे, अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। जनहानि की आशंका बेहद गंभीर बताई गई है, जहां राहत कार्य लंबे समय तक चलेगा। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं है। प्रभावित क्षेत्र अभी भी असुरक्षित बने हुए हैं। कुल मिलाकर जितने भी क्षेत्र प्रभावित हैं वो अभी भी असुरक्षित हैं। तो ऐसे में कुछ ही सेकंड में धरती के तेज झटकों ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कहीं टूटी हुई इमारतें हैं, कहीं मलबे में ढेर हैं, कहीं अपनों को ढूंढते रोते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि हर गुजरता पल राहत और बचाव टीमों के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। कई इलाकों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद हर जगह तक पहुंच पाना आसान नहीं हो पा रहा है। भूकंप के बाद से डर का माहौल ऐसा है कि लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं। हर हल्की आवाज और हर हल्का कंपन लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस पूरी आपदा ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान कितनी छोटी ताकत रखता है। बड़े बड़े शहर कुछ ही पलों में मलबे में बदल सकते हैं, जिंदगी पूरी तरह पलट सकती है। अब सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ राहत और बचाव कार्यों से है जो दिन रात चल रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इस वक्त वेनेजुएला एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है जिसका दर्द सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।
फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। हर किसी की नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हुई हैं कि कब यह संकट थोड़ा थमेगा और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति वेनेजुएला में बनी हुई है, जो हालात वहां बने हुए हैं, मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या यह जख्म जो आज वेनेजुएला में लोगों को मिले हैं, ये कितने समय लेंगे भरने में, और क्या ये जख्म और भी गहरे होते जाएंगे, क्योंकि आफ्टर शॉक की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी झटके महसूस हो सकते हैं जो भारी तबाही ला सकते हैं। और इस तबाही से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन कितना वहां मुस्तैद है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम और जो देश हैं वो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बिजली व्यवस्था ठप है, वहां पर मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया है, तो तमाम जानकारी वहां से बाहर आना मुश्किल हो रहा है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, लोग खुद की जान भी बचा रहे हैं और खुले मैदान के नीचे अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह भी है कि किस तरीके से स्थिति वेनेजुएला में आगे नजर आती है और किस तरीके की जानकारियां वहां से निकलकर सामने आती हैं। तमाम जानकारी के लिए आप टीवी 100 के साथ बने रहिए। तमाम जानकारी टीवी 100 के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।